अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश जुहेब। एक नजर हेडलाइंस पर। अवैध शाह इकबा और अमजद साबरी कत्ल केस की तहकीकात ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी। JITs हुकाम गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध, DG रेंजर्स और IG की अमजद साबरी के अहलखाना से ताज़ियत। कराची में अमनो अमान की खराब सूरत हाल, फनकार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सिक्योरिटी के लिए डिफेंस थाने में दरखास्त दे दी। पुलिस हुकाम का डिफेंस पे प्रोडक्शन हाउसेस को सिक्योरिटी देने का फैसला। कराची में छापे सुलझाने से टारगेट किलर गिरफ्तार। अबुल हसन असफहानी रोड पर रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। 6 अफराद ज़ेर हिरासत। सुपर हाईवे पर मुकाबले में मुलजिम मारा गया। कराची के इलाके गुलबाई की फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज दोपहर से लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। 13 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ प्रॉक्सी के इस्तेमाल का मुखालिफ। पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रॉक्सी इस्तेमाल करने नहीं देंगे। दहशत गर्दों के अंदरून और बैरून मुल्क सहूलतकार परेशान है। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। बरतानिया में तारीखी रेफरेंडम, अवाम ने यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला दे दिया। तंजीम में रहने के हामी वज़ीर आज़म कैमरॉन का मुस्ताफी होने का ऐलान। वज़ीर आज़म से लंदन में चेयरमैन PCB की मुलाकात। वज़ीर आज़म की शहरियार खान को 2017 तक ओहदे पर रहने की हिदायत। ARY डिजिटल के प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान में इनामात की भरमार। वॉलेट कार्ड से कमेटी डालने वाले अल्लाह बख्श मोटरसाइकिल और हजारों की ज्वेलरी जीत गए। और ARY की मकबूल शो ईदी सबके लिए की रौनक अरूज पर लाहौर के इफ्तिखार ने जीती सुपरस्टार बाइक। सहूलत वॉलेट मेंबर्स की ARY फैशन बाजार से खरीदारी के जरिए 1 करोड़ के घर के कुरंदाजी में शमूलियत। हेडलाइंस आपने जानी। कराची से खबर देंगे। कराची का इलाका गुलबाई, जहां फैक्ट्री में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 13 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ है। आसिफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समझ जानेंगे। आसिफ बताएगा किन मुश्किलात का सामना है, अब तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? देखें, काफ़ी बड़े रकबे पर फैला ये गोदाम है। गुज़िश्ता रोज़ 11 बजे यहाँ पर आग लगी थी। ये गुलबाई पर वाक़े टायर्स का गोदाम है जहाँ पर ये आग लगी थी। आग इतनी शदीद थी कि उसने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन 2 एकड़ रकबे पर फैला ये गोदाम है। मेरे कैमरामैन याकूब बिल्ती आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 20 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर जो फायर ऑफिसर थे उनका ये कहना है कि चूंकि हवा चल रही थी, हवा ज़्यादा थी, एक तरफ से अगर आग बुझाई जाती तो आग दूसरी जानिब से लग जाती। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ 3 बड़े मुकामात पर आग लगी थी। 3 बड़ी आग थी जो शहर के अंदर लगी थी, जिसकी वजह से तमाम फायर टेंडर्स इस एक आग पर नहीं पहुंच सके थे। और शायद यही वजह है, बल्कि शायद के यकीनन यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन रात 12 बजे के बाद से जो फायर टेंडर्स हैं उन्होंने सही तौर पर जो काम किया है वो रात 12 बजे के बाद से किया है। यहाँ पर फायर ऑफिसर का भी ये कहना था कि उससे कबल तक यहाँ पे काम तो किया जा रहा था, लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जा रहा था। रात 12 बजे के बाद से जो शहर भर के फायर ब्रिगेड्स हैं उनको यहाँ पर तलब किया गया, फायर टेंडर्स को यहाँ पर तलब किया गया। तकरीबन रात से अब तक 28 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर मौजूद रहीं और इस आग को बुझाने की कोशिश की। रात तक ये सूरत हाल थी कि तकरीबन 30 से 35% जो आग थी उस पर काबू पाया गया था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 90% जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। मगर कुछ मुकामात पर जो शोले हैं वो हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा धुआं काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से लोगों को मास्क भी फराहम किए गए हैं, क्योंकि रोज़े की हालत में यहाँ पर खड़े होना जो है वो नामुमकिन सा है।
तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस वक्त भी दो मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ से फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भी तकरीबन 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, 2 से 3 वाटर बाउजर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसके अलावा रात गए यहाँ पर क्रेन को भी तलब किया गया, क्रेन की मदद से यहाँ की जो दीवार है वो तोड़ी गई और फिर उसके बाद जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अंदर दाखिल हुआ। अब ये कहा जा रहा है काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। मजीद इसमें कुछ वक्त जो है वो लग सकता है क्योंकि धुआं काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त भी दो मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ से फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया। कराची का इलाका गुलबाई है जहां फैक्ट्री पर आग लग गई और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 13 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आसिफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। किसी भी खबर के लिए ARY न्यूज़ के साथ रहिए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arynews.tv।